क्या आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, मार्केट से सस्टेनेबल इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा। और टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा पार्ट होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपके हर इंस्ट्रूमेंट में काम आता है। लाइक अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, या कमोडिटी या इक्विटी, इवन अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेड करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं। प्राइस एक्शन को सीखना ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो आज इस वीडियो में प्राइस एक्शन को मार्केट के स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी और ट्रेंड के हिसाब से किस तरीके से हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, इसका पूरा नॉलेज आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सबसे घातक होता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन को समझना होगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता है कम प्राइस पे खरीदना है, ज्यादा प्राइस पे बेचना है, या फिर ज्यादा प्राइस पे बेचकर कम प्राइस पे खरीदना है। लेकिन इसको प्राइस एक्शन से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस के मोमेंटम को देखकर एक्शन लेना ही प्राइस एक्शन होता है। बट अब इसका मोमेंटम कैसा होता है, इसके लिए आपको पहले प्राइस को समझना होगा। तो प्राइस का मोमेंटम हम कैसे समझेंगे? देखिए सिंपल है, आपको यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना होगा। सप्लाई एंड डिमांड के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, मैं उसको एकदम सिंपल कर देता हूं आपके लिए। किसी भी चीज को सेल करना मतलब सप्लाई करना, और किसी भी चीज को खरीदना मतलब डिमांड करना। तो यहाँ पे आप जब जितना ज्यादा डिमांड रहेगा और सप्लाई कम होगा तो वहां पे प्राइस इंक्रीज होगी, और जहां पे सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो वहां पे प्राइस डिक्रीज होगी। उसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जब इंडिया में कोविड आया था तो आपको पता होगा कि हम सब लोग मास्क पहन रहे थे। मास्क हमने लगभग 250-300 रुपए में खरीदा है। क्यों? आज की डेट में वो 10 रुपए का है। बट ऐसा क्यों हुआ? मास्क के प्राइस उस वक्त इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि उस वक्त हर एक को मास्क की जरूरत थी, बट उसका सप्लाई कम हो रहा था, उसको कम बेचा जा रहा था, इसीलिए खरीदने वाले ज्यादा थे और बेचने वाले कम, इसलिए उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा था। बट आज की डेट में उसको बेचने वाले ज्यादा हो चुके हैं और खरीदने वाले कम, इसलिए उसका प्राइस अभी डाउन हो चुका है। तो इसी तरह से हर एक चीज का प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है। उसी तरह हमें मार्केट में उसे अप्लाई करते हैं। तो किसी भी स्टॉक या इंडेक्स या करेंसी या कमोडिटी, किसी भी एसेट्स को आप खरीदते और बेचते हो, जब उसका डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा, और जब उसकी सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगा तो उसकी प्राइस घटती जाएगी। तो हमें इसी कंसेप्ट को मार्केट में यूज करके ट्रेड करना होता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी गई है हमें चार्ट, और चार्ट के साथ में सबसे बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस में यूज होने वाली चीज कैंडलस्टिक। तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसके लिए आपको ट्रेंड समझना होगा। ये प्राइस का अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या एक साइडवेज मोमेंटम है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो हम यहाँ पे पहला ट्रेंड समझ रहे हैं, बुलिश ट्रेंड। यहाँ पे आपका प्राइस ओपन होता है, बायर यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं, बायर एक्टिवेट होते ही प्राइस ऊपर जाती है, और जैसे ही प्राइस ऊपर गई ये बायर ने अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर रहे हैं। प्रॉफिट बुक करने का मतलब सेल ऑर्डर गिर रही है, और सेल ऑर्डर गिरते ही प्राइस डाउन होता है। जैसे ही प्राइस डाउन होता हुआ देखकर यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बाय नहीं किया तो उनको नई अपॉर्चुनिटी मिली है एक लोवेस्ट पॉइंट पे बाय करने के लिए। तो फिर से यहाँ पर बायर अपनी पोजीशन एंटर करते हैं और प्राइस फिर से ऊपर जाता है। अब यहाँ पर जिन लोगों ने फिर से बाय किया था उनका टारगेट यहाँ पे हिट हो रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल ऑर्डर लगाएंगे, और नए सेलर यहाँ पर एक्टिवेट होकर यहाँ पर प्राइस को फिर से डाउन कराएंगे। तो जैसे ही ये प्राइस डाउन होता है तो सेलर फिर से यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और नए बायर यहाँ पर एक्टिवेट होंगे, तो प्राइस फिर से ऊपर हो जाएगा। तो प्राइस इस तरीके से इंक्रीज होता है मार्केट में। जिस लेवल से मार्केट रिटर्न आता है उसे हम स्विंग कहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको और एक चीज, जैसे आप चार्ट पे जाओगे और रियल चार्ट के ऊपर एनालिसिस हम करने वाले हैं, तो आपको मैं फिर भी पहले बता देता हूँ कि जब यहाँ पे आपका पहला प्राइस यहाँ से ओपन हुआ मतलब ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है। प्राइस यहाँ से इंक्रीज हुआ, उसने यहाँ पे एक नया हाई बनाया और वहां से फिर से एक स्विंग लगा के नीचे आया है। तो यहाँ पे उसने एक नया लो बनाया है, बट प्रीवियस लो से ये लो ऊपर है, इसलिए इसको हम हायर लो कहते हैं। और फिर से प्राइस ऊपर जाता है और एक नया हाई बनाता है। प्रीवियस हाई से ये हाई ऊपर है, इसलिए हम इसे हायर हाई कहते हैं। और वहां से फिर से रिटर्न आकर एक लो बनाएगा तो उससे फिर से हम लोअर हाई कहेंगे। तो इस तरीके से मार्केट कंसिस्टेंटली मोमेंटम में रहेगा, तो इसे हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं, या इसे हम अप ट्रेंड भी कहते हैं। इसी तरीके से हम अभी बियरिश ट्रेंड को समझेंगे। बियरिश ट्रेंड में सिंपल यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, प्राइस स्टार्ट होने के बाद सेलर यहाँ पर एक्टिवेट हुए, प्राइस को डाउन किया। जैसे ही प्राइस डाउन हुआ यहाँ पर अब सेलर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट सेलर का बुक होना इसका मतलब बाय ऑर्डर जाती है, और जैसे ही बाय ऑर्डर जाएगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। यहाँ पर फिर से सेलर बैठे हैं और सेलर यहाँ से फिर से डाउन करते हैं, तो इस हिसाब से मार्केट कंसिस्टेंटली डाउन होता जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको
दिखाई दे रहा है जहां से प्राइस स्टार्ट हुई है ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद मार्केट नीचे आया और एक नया लो बनाया। उसके बाद मार्केट फिर से वहां से स्विंग करके ऊपर निकलता है और वहां पे फिर से एक हाई बनाता है। तो अब पिछले वाले हाई से ये हाई नीचे, इसलिए हम इसको लोअर हाई कहते हैं। और जैसे ही प्राइस वहां से स्विंग करके फिर से नीचे आता है और यहाँ पे फिर से नया लो बनाता है, अगर हम पिछले लो से इसको कंसिडर करेंगे तो ये लो उससे नीचे है, इसका मतलब ये लोअर लो है। तो इस हिसाब से ये लोअर लो बनाता जाएगा और हायर लो बनाता जाएगा। तो इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं या बियरिश ट्रेंड कहते हैं। अब हम देखते हैं साइडवेज या कंसोलिडेशन मार्केट। साइडवेज मार्केट के अंदर आपको सिंपल यहाँ पे प्राइस अप का ओपन होता है। प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पर बायर एक्टिवेट होते हैं, प्राइस ऊपर जाता है। उसके बाद फिर से यहाँ पर ये बायर अपना प्रॉफिट बुक करके सेल ऑर्डर डालते हैं और प्राइस यहाँ से नीचे आता है। जब प्राइस नीचे आता है तो यहाँ पर फिर से बायर बाय करते हैं। मतलब यहाँ पर सिंपल आपको देखने के लिए मिलेगा प्राइस एक ही रेंज में मूव करता है। यहाँ पर बायर बाय करते हैं, यहाँ से सेलर सेल करते जाते हैं और ये प्राइस जब तक ऊपर या नीचे ब्रेक नहीं होता तब तक ये कंसोलिडेशन मार्केट में रहेगा। इसको हम साइडवेज या कंसोलिडेशन भी कहते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल से काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये साइडवेज मार्केट में किसी भी तरीके के ट्रेड नहीं लेना होते। इसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने के लिए, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि साइडवेज मार्केट में फिलहाल आप ट्रेड ना करें। हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम समझना है। तो ये चार्ट ओपन करने के बाद आपके लेफ्ट साइड के अंदर ये एक कॉलम दिखेगा जिसमें आपको टाइम फ्रेम यहाँ पर 1 मिनट से लेके 1 महीने तक की कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगी। हम इसमें से जो भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो उसका पर्टिकुलर एक कैंडल एक टाइम का आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। इट मीन्स यहाँ पर जितने भी आपको कैंडल दिख रही है हर एक कैंडल 15 मिनट की है। मतलब मान लीजिए अगर 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होता है तो 9:30 पे कैंडल की क्लोजिंग होगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अभी ये लेटेस्ट कैंडल आपको यहाँ पे जो दिख रही है तो ये एक कैंडल पूरी तरीके से 15 मिनट का है। 9:15 पे कैंडल स्टार्ट हुआ और 9:30 पे ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कैंडल कितने टाइम पे शुरू होगा? 9:30 पे। 9:30 से लेके 9:45 तक ये नेक्स्ट कैंडल रहेगा। तो इसमें से हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम को दर्शाता है। तो जब भी हम ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन से टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। आपका जो भी आप जिस तरीके की ट्रेडिंग करते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो आपको अलग टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो आपको टाइम फ्रेम अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो आपको अलग टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हर वक्त आपको टाइम फ्रेम पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आपको टाइम फ्रेम समझ में आ गया। अब हम कैंडल स्टिक का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, ये चीज समझेंगे। प्राइस एक्शन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा सक्सेस रेशो बढ़े। जैसे आप ट्रेड करने के लिए चार्ट ओपन करते हो और वहां पर बहुत सारे इंडिकेटर आपके वहां पे प्लॉटेड है तो आपका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पर इंडिकेटर के खिलाफ तो नहीं हूँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राइस आपको सब कुछ बता देती है। किसी भी तरीके का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होता अगर आप प्राइस एक्शन को समझ लेते हो, क्योंकि प्राइस अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। आपको सिर्फ उसका सही तरीके से बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है। अगर आप इंडिकेटर यूज करते हो और चार्ट पे बहुत सारे इंडिकेटर लगा के रख देते हो तो आपको चार्ट पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कोई इंडिकेटर आपको बाइंग सिग्नल देगा, कोई इंडिकेटर सेलिंग सिग्नल देगा और इस चक्कर में आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जब आप चार्ट ओपन करते हो आपका चार्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, जहां पर आपको कैंडल स्टिक के अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। जब हम चार्ट को ओपन करेंगे तो आपको कैंडल स्टिक रेड एंड ग्रीन कलर के दिखते हैं। अब रेड कलर का मतलब सिंपल है कि वो बेयरिश कैंडल है क्योंकि प्राइस डाउन जा रही है, और ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको पता ही है। अब ये फॉर्म कैसे होती है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम कैंडल स्टिक को समझते हैं। आपके सामने दो कैंडल है, रेड एंड ग्रीन, राइट। ग्रीन कैंडल आपको दर्शाती है प्राइस इंक्रीज हो रहा है और रेड कैंडल दर्शाती है प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डाउन हो रहा है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब प्राइस यहाँ स्टार्ट हो रहा है ग्रीन कैंडल का, तो इसे हम ओपन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ओपन होती है और प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे वो क्लोज कर रही है। ठीक है, ये पार्ट को समझने के लिए आपकी कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको ये पार्ट समझ में आ गया, आप बहुत ज्यादा चीजें समझ जाओगे। तो यहाँ पे प्राइस ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, मतलब प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक इस लेवल तक प्राइस इंक्रीज हुई है, राइट। उसके बाद आपको ये दो स्टिक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट स्टिक आपको इसको हम विक या शैडो भी कहते हैं, तो इसे हम विक कहेंगे, और ये ऊपर है इसलिए हम इसे अपर विक कहेंगे। मैं आपको इसका यूज भी बता दूंगा, डोंट वरी। और इसे हम
लोअर वीक कहेंगे क्योंकि ये नीचे है, ठीक है। और जहां से ओपन हुआ पार्ट और जहां पे क्लोज हुआ, ये पूरा जितना भी पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा बॉडी है। तो आपको अब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म कैसी हुई है ये तो समझ में आ गया। जब प्राइस यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ तक गया और यहाँ पे जाके क्लोजिंग किया है, ठीक है। आपकी जो ये अपर वीक है, प्राइस यहाँ तक भी गया था बट यहाँ से सेलर ने उसको सेल करके नीचे लाया है और यहाँ क्लोज दिया है। और सेम थिंग प्राइस जब यहाँ से ओपन हुआ था तो यहाँ से लेके तो प्राइस नीचे डाउन हुआ था बट बायर ने उसको पुश करके ऊपर लेके गए। तो इस तरीके से आपको विक्स दिखती है। तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम आगे के पार्ट में समझने वाले हैं। उसके बाद हम जाते हैं रेड कैंडल पे। रेड कैंडल का मतलब सिंपल है, बियरिश कैंडल है, मतलब प्राइस डाउन हुआ है। प्राइस डाउन होता है मतलब प्राइस ऊपर से नीचे आता है। तो यहाँ पे से प्राइस ऊपर से नीचे आया, मतलब इसका ये पॉइंट कौन सा होगा, ओपनिंग पॉइंट। और दूसरा ये जो नीचे का जो पॉइंट है ये होगा उसका क्लोजिंग पॉइंट। और ये मैंने बताया ही है आपको अपर वीक और ये लोअर वीक, और ये पूरा जो पार्ट है ये हो गया बॉडी। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब यहाँ पे साइकोलॉजी समझना है। अगर आप ये बॉडी देखेंगे तो इसका बॉडी काफी बड़ा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये बॉडी क्यों बड़ा है। और ऊपर और नीचे की जो विक्स है ये काफी छोटे हैं। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये विक छोटे और बॉडी बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे बायर काफी ज्यादा एक्टिव है। इसके बाद का जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो ग्रीन कैंडल बने और वो ऊपर के साइड मार्केट निकले, मतलब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर आप ये सेलिंग वाला कैंडल देखते हैं जिसमें आपको बड़ा बॉडी इसका दिख रहा है, इसमें पूरी तरीके से सेलर एक्टिवेट है, इसके बाद का नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो रेड कैंडल ही बने यहाँ पे और प्राइस को डाउन करे। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रीन कैंडल की विक आपको बताती है सेलिंग और उसी तरीके से रेड कैंडल की विक आपको बताती है बाइंग। और जो बॉडी होती है ये आपको बताती है एक्चुअल इसमें क्या हुआ है। आपको यहाँ पे कैंडल्स और उसकी साइकोलॉजी समझ में आ गई। बट आपको मैं बताना चाहता हूँ दो कैंडल के अलावा बहुत सारे कैंडल ऐसे होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ दर्शाते हैं। हर एक कैंडल आपको उसके पीछे की एक कहानी बताती है और उस कहानी को समझ के हमें हमारी पिक्चर को हिट करनी है। इसके बाद के वीडियो में आपको कैंडल स्टिक के पैटर्न समझना है। उसके बाद आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड समझना है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन समझना है, फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन को समझना है। तो बहुत सारी चीजें आपको अभी सीखने की जरूरत है और सभी चीजें आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर इसमें कुछ सवाल या सुझाव है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नॉलेज, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, हम जीतेंगे।